उस समय सामर्थ्यवान व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमने यदि वो करने की सोची तो हम ऐसा नहीं कर पाए। भगवान जो करते हैं वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ के लोग कहते हैं शिव जी भांग क्यों दो, मैं क्यों दो भांग। अब शिव जी तो अपने गले में सर्प भी धारण करता है। शिव जी तो जहर पीता है, क्या आप पी सकते? शिव जी तो आग में भी रहता है, क्या आप रह सकते हैं? तो भगवान जो शिव हैं वो आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। शिव जी जो करता है वो हम कभी नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि शिव जी अनुकरणीय नहीं है, मुझी है। बोलो जय जय। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, हिमाचल जी यदि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर से किया जाए तो तुम्हारी बेटी के जो दुर्गुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा हमारी बेटी को? बोले जो तप करें तुम्हारी भाव्यों में सकई त्रिपुरारी, यद्यपि वर अनेक जग माही, यह कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो जाए आपकी बेटी धन्य हो जाए, लेकिन असंभव। बेटी से शंकर जी से विवाह होना असंभव है, पर असंभव को संभव किया जा सकता है। कभी आपने सुना है असंभव शब्द? सुना है? तो असंभव जो है संभव हो सकता है। लोग कहते थे, कुछ लोग जो कहते थे मैं कुर्सी उड़ा दूंगा, लोगों को उड़ा दूंगा। लोग हंस पड़े। क्या कह रहा है? कुर्सी उड़ा देगा, आदमी को उड़ा देगा। असंभव है, लेकिन लोगों ने मेहनत की लगन से, और आज देखो बड़े बड़े हवाई जहाज कर रहे हैं। जब वो बात कर रहे होंगे लोगों को उड़ा देंगे तो लोग हंस रहे होंगे। लोगों ने कनेक्ट किया। ऐसी आपकी जो बेटी है उसका विवाह शंकर से होना चाहिए, पर उसके लिए तपस्या करनी पड़ी। तुम्हारी बेटी को तप करना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। तपस्या करेंगे। इतना कह करके नारद जी चले गए। अब जब दूसरी दिन पार्वती मां को स्वप्न दिखा, और उस स्वप्न उन्होंने अपने मां से सुनाया। सुनहु मां तुम्हें भीख अस, स्वप्न हो तो सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेश हो मां। आज मैं सुबह सुबह उठी, पार्वती बुलाने अपनी माता जी। मैं सुबह सुबह उठी और मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या दिखाई पड़ा कि एक विप्र ब्राह्मण, गौर ब्राह्मण, सुंदर गोरा सा ब्राह्मण आया, इसके श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, और मेरे लिए कह रहा है कि बेटी तप करो, तप करो, तप करो। पूरी रात मैंने ये स्वप्न देखा सुबह तक, और मुझे लगता है कि मुझे स्वप्न देखना चाहिए। माता पिता को ये बात कही तो उनको बहुत अच्छा लगा। माँ तो पिता ही पुनि यहाँ मत भावा,
तप सुख प्रद सुख दोष नसा। तो बहुत अच्छा। हाँ बेटी, अभी तो छोटी सी है और तपस्या करने की सोच रही है। बोले माँ तपस्या करने ही से ही तो सब कुछ मिलता है। कोई व्यक्ति बिना मेहनत का पास हो सकता है क्या? सुनिए तुम जो बिना मेहनत का पास हो नकल करी थे वही वो तो अलग बात। बिना मेहनत के कोई व्यक्ति पास हो सकता, तप करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए माँ तप बल रचयि प्रपंच। दुनिया में जितने भी महान लोग बने हैं ना, जिनका आज आप नाम सुनते हैं, क्या वो ऐसे बने होंगे? यहाँ तक कि भगवान भी बनना है तो उसके लिए भी उनको तप करना पड़ता है। मेरी माँ, मैंने सुना है कि तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल सन्मुख करई संहारा, तप बल शेष मही भारा। तप बल रचयि प्रपंच विधाता, विधाता ब्रह्मा जितने भी संसार की रचना करता है ना, वो तप के बल पर ही करता है। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप के बल पर ही भगवान विष्णु जीवों का पालन करते हैं। तप बल सन्मुख करई संहारा, तप के बल पर ही भगवान शंकर मौत को प्रकट कर देता है, क्योंकि कालम महाकाल कालम कृपालम, मौत के महान देवता यदि कोई हैं तो वो शंकर हैं। ये सब कुछ तप के बल पर हो रहा है। और तप बल शेष धरई मही भारा, तप के बल पर ही भगवान से इस पृथ्वी को धारण करके रखते हैं। इसलिए माँ, जो कुछ भी होता है सब तपस्या करने से ही होता है। इसलिए तप करना पड़ेगा। सुनत वचन विस्मृत महतारी, ऐसा सुना माता पिता को धक्का जैसा लगा। ये सब सुना, इसलिए माँ मुझे तप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक बार देवसेना नाम के ऋषि आए। माता पिता ने जब ये बात कही तो बात नहीं मानी। तब दूसरे दिन एक वेदशिरा नाम के ऋषि आए। वेदशिरा मुनि आए तब सबई कहा समझा, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध वेदशिरा नाम के ऋषि जब आए तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि हे ईश्वर, आपकी जो बेटी है वो साधारण नहीं है, ये जगदम्बा है, भवानी है, भगवान शिव की प्राणों की प्यारी है। इसलिए इसको जाने दो तपस्या करने के लिए। तुम्हारी बेटी जगदम्बा ही तुम्हारे पास एक साधारण कन्या बन करके आ रही है। इसलिए ये साधारण नहीं है, केवल दिख साधारण रही है। इसलिए इसको जाने दो, तपस्या करें। और अब की बार माँ बाप ने नहीं रोका और माता जो पार्वती थी वो तपस्या करने के लिए चल पड़ी। जंगल में गई और घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। और धरि उमा प्राणपत चरण, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनुपत जोगो, पद पद सुमिरे तजौ शिव भोगो। और धरि उमा प्राणपत चरण,
शिव जी का ध्यान लगा करके शिव जी का मंत्र उच्चारण करके महाराज कठोर तप किया। विपिन लाल तप करण जंगल में कठोर तपस्या कर रहे। नित नव चरण उपज अनुरागा विसरि देह तपई मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाई साधु खाए सत बरस गवाई। नित नव चरण उपज अनुरागा। शिव पुराण हमें सिखा रही है आपने दुनिया का कोई भी काम करना है ना, इधर सुनो, उस समय अपने शरीर का ध्यान मत रखो। मेरे शरीर को कष्ट होगा इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप जैसा इंसान भगवान ने दुनिया में कोई दूसरा बनाया ही नहीं, और यदि बनाया है आपको जैसा तो दिखाओ मुझे। इसका मतलब यह है कि आप जैसे आप ही हो, और आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। और जिस समय आपने कुछ करने के ठान ली है उस समय लक्ष्य बनाइए, संकल्प लीजिए कि मुझे ये करना है और करके ही रहना है। देह को कष्ट होगा, मुझे दर्द होगा, इसको छोड़ो, मुझे कष्ट होगा ये छोड़ दीजिए और लग जाइए आज से। देखना आपको सफल होने से कोई रोक सकता। आज पार्वती भी कठिन से कठिन परिश्रम कर रही है। खाना कछ दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछ दिन उपहासा। वेद पाती मही पर ही सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। क्या गजब की बात है। कछ दिन भोजन भोजन ये छोड़ना पड़ता है पहले, मोह त्यागना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। कठिन परिश्रम कर रही है। सोना कब चमकता है? सोना आभूषण कब बनता है? सबसे पहले पिटता है। जब खूब उसकी ठुकाई होती है, पिटाई होती है, तब वो आभूषण बनता है और तब उसको लोग गले में धारण करते हैं। बिना पिटे आभूषण नहीं बन सकता। ऐसी संसार में यदि निखरना चाहते हो तो सोने की तरह मेहनत। बहुत समस्याएं आएगी बीच में, लेकिन समस्या को गंगा मां की तरह लांग के चलना है। गंगा माता का लक्ष्य होता है जब हिमालय से निकलती है ना तो अपने प्रेमास्पद सागर से मिलकर के ही रहती है। बीच में रुकावट यदि कोई पत्थर आ जाता है तो उसको लांग के चले जाती है गंगा माता। और कोई भयंकर पहाड़ आ जाए बीच में तो क्या करे गंगा? बोले अपनी दिशा घुमा करके चले जाती है। साधन को प्राप्त करना है। आज पार्वती का लक्ष्य भी यही है। लक्ष्य है महाराज तो सीधे शिव जी को प्राप्त करना है। सिर्फ बहुत तप कर पुनि परिहर तप हीन शरीरा, ब्रह्म गिरामी गगन गंभीरा। कठिन तप हो रहा। ये हमें कथा सिखा रही है, मेहनत जब करते हो तो तन का शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए। आज पार्वती भी नहीं रख रही, शरीर का ध्यान नहीं। सुनो जब आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो ना, और मेहनत में जब आप पास होने लगते हो, इधर सुनो तो परीक्षाएं होती है। कोई भी काम करो आप और उस काम में आप सफल होने की स्थिति में आ गए, सफल होने की स्थिति में आ गए, अब आपकी परीक्षाएं शुरू होगी। भगवान का भक्त बनना है तो भगवान भी परीक्षाएं लेता है। अगर आपने एक से दूसरी क्लास में जाना है तो वहां भी कई परीक्षाएं देनी पड़ती है बीच में, अर्धवार्षिक, द्विवार्षिक। सोचिए परीक्षाएं हो रही है।
क्योंकि भगवान पूछना चाहते हैं, तुम्हारे गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि मैं आगे की क्लास में, जिस क्लास में मैं तुझे ले जाने जा रहा हूँ, तू इसके लायक है कि नहीं, इसलिए परीक्षा नहीं हो रही। हमारे बीच परम